हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन। बहुत से बच्चे बोल रहे थे इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत है, ये है वो है। देखो कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है चैप्टर नंबर 6। ठीक, अभी हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको धीरे धीरे इस बात पे यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये प्रश्नावली या फिर इस चैप्टर में जितनी भी प्रश्नावली हैं सब आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक बात और बताऊँ, इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना उसको जरूर देखना। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी, क्योंकि मैंने उस चैप्टर मतलब इस चैप्टर की जितनी भी बातें हैं उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जरूर देखना। फिलहाल शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। नहीं आया कोई बात नहीं, अब आ जाएगा ये रहा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, आपको दिख रही होगी ये आकृति। ठीक है, ये है आकृति 6.13। इसमें जो ए बी और सी डी है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, देखो ये रही ए बी, ये रही सी डी, इन्होंने देखो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया जिसका नाम है ओ। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद बोला गया यदि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई को जोड़ा जाता है तो 70 डिग्री आता है। ठीक है, ए ओ सी कहाँ पे है, देखो जब आप प्रश्न पढ़ो ना तो उसको आकृति में विजुलाइज करते चलो कि जो वो कह रहा है वो है कहाँ पे, इससे आपको प्रश्न ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ए ओ सी कहाँ पे है, ए से ओ पे जाना है, सी पे निकलना है, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। बी ओ ई कहाँ पर है, बी से ओ पे जाना है, ई पे निकलना है, मतलब इस कोण की बात की जा रही है। इन दोनों कोणों को जोड़ा जाता है तो 70 डिग्री आता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, बी ओ डी 40 डिग्री है। अब ये बी ओ डी क्या बवाल है, ये रहा, बी ओ से डी पे निकलो, ये कितना है, ये 40 डिग्री है। ठीक, अब हमसे पूछा गया है बी ओ ई बता दो। ठीक है, यानी कि हमसे जो पूछा गया अगर मैं उसकी बात करूं तो बी ओ ई। ठीक है, बी ओ ई कहाँ पे है, बी से ओ पे गए और ई पे निकले, यानी ये हमें बताना है कितना होगा। और सी ओ ई का प्रतिवर्ती बताना है, प्रतिवर्ती सी ओ ई। ठीक है, प्रतिवर्ती क्या होता है अभी बताऊंगा, पहले देखते हैं कि शुरुआत किस तरह से हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अपने को बी और डी 40 पता था। ठीक है ना, ये वाला कोण 40 है और ये दोनों मिला के 70 है। चलो तो यहाँ पर अपने को क्या क्या पता है वो हम लिख लेते हैं, दिया है हमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, दिया है। क्या क्या पता है अपने को पता है कि ए ओ सी और कोण बी ओ ई दोनों को जोड़ा जाता है तो 70 डिग्री आता है। पहली बात तो ये अपने को बता रखी है। दूसरी बात अपने को पता है कि जो कोण बी ओ डी है ये 40 डिग्री आता है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं ताकि एक आइडिया रहे ना। देखो इस तरह से आप लिस्ट बना लेते हो ना जब, तो टीचर को लगता है कि यार बच्चे ने क्वेश्चन एक सिस्टमेटिक वे में किया हुआ है। ठीक है, आपको भी आसानी रहती है कि जो दिया है बार बार खोजना नहीं पड़ेगा प्रश्न में से। ठीक है, जो सिद्ध करना है वही बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो जब आप एक बार ये लिस्ट बना लोगे फिर सवाल करोगे ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, ज्ञात करना है कोण बी ओ ई कितना है। ठीक है, कोण बी ओ ई ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती। ठीक है, प्रतिवर्ती किसका प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ती का मतलब है जिसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है उसको 360 में से घटा के आएगा वो। ठीक है, अभी आऊँगा मैं उस बात पे। चलिए इतनी समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अभी हमने पिछली वीडियो में एक प्रमेय सिद्ध की थी कि अगर एक लाइन ऐसे काट रही है दूसरी लाइन को तो आमने सामने के कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि ये अगर x है और ये y है, ऐसे ये काट रही हैं तो आमने सामने के कोण यानी x y के बराबर होगा, और ये वाला w है ये वाला z है तो ये भी बराबर होंगे ना। ये कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, है ना, प्रमेय 6.1 में पिछली वीडियो में सिद्ध भी कराई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ए भी एक लाइन है, ठीक, सी डी भी एक लाइन है, इसको भूल जाओ जो बच गया, इन्हीं दोनों को याद रखो। तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने वाले कोण नहीं है, तो क्या ये 40 है तो ये भी 40 नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये और ये ठीक है काट रही हैं तो ये और ये आमने सामने वाले कोण है तो ये भी 40 हो गया। अब यार सोचो अगर आपको ये 40 पता लग गया और आपको पता है कि ये वाला और ये वाला जोड़ के 70 आता है तो ये 40 है तो वो 30 ही तो होगा। ठीक है ना, तो हो गया यार, वो 30 पता लग गया। तो बस इतना ही आसान है, सब कुछ आसान है यहाँ पे, कोई
टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन जो अभी मैंने बोला है हम करके कैसे दिखाएंगे, सोचो कि करके कैसे दिखाना है, क्योंकि अभी लिख के भी तो दिखाओगे। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि इसको और इसको जोड़ के आता है 70 और ये मैं निकाल सकता हूँ, तो पहले ये निकाल लूंगा फिर वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे पता है भैया AOC निकालना जरूरी है, कोण AOC। आप यहाँ से भी देख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो AOC और BOE जोड़ के 70 है और आपसे BOE पूछा गया है, यानी ये तो पूछा ही गया है। अगर आप किसी तरह से AOC निकाल लो कितना है, इसको उस तरफ ले जाओ माइनस में, ये पता लग जाएगा ना। आप वहां से भी देख सकते हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं। बहुत से तरीके हैं सवाल को विजुअलाइज करने के, कुछ भी रटना नहीं है। सवाल आपको खुद क्लू देगा कि भैया यहाँ से ये चीज तुम फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। तो AOC सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, AOC बराबर हो गया BOD के, है ना, क्योंकि हमें AOC पहले निकालना था। क्यों बराबर हुआ, यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या पता है आपको, AOC पता है नहीं, BOD पता है, हाँ BOD कितना है 40। तो जो पता है उसकी वैल्यू, उसका मान उसके नीचे रख दो। BOD का मान है 40, तो BOD के नीचे लिख सकते हैं हम 40 डिग्री। जो नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दो, AOC नहीं पता। अपने आप कितना नजर आया, AOC 40 नजर आ गया। ठीक है ना। हालांकि हमें AOC कहीं नहीं पूछा गया था, लेकिन जब तक हम AOC नहीं निकालेंगे तब तक BOE कैसे बता दोगे, है ना। अब ये 40 हो गया तो 40 ये हो गया तो 30 ये होगा, है ना। लेकिन इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, देखो अब हम बोलेंगे कि हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि जो AOC है और जो BOE है, जो भी निकालना था BOE, इनको जोड़ के आता है 70। क्यों लिखी हमने लाइन, कहाँ से लिखी, कैसे पता लगा, सवाल में दिया है भाई, सवाल में दिया है कि 70 है। ठीक है, अब AOC की जगह क्या लिख दो, जो उस AOC का मान आया है, कितना आया है 40, जमा में क्या है BOE, बराबर में क्या है 70। ठीक है, चलो जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर कर लूँ, चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ से क्या BOE बराबर, ठीक है 70, 40 जाएगा माइनस में, 70 में से 40 माइनस करोगे, BOE कितना बचेगा 30 डिग्री। हो गया, एक तो ये चीज़ निकालनी थी, हमने निकाल ली। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, प्रतिवर्ती COE। ठीक है ना, यानी COE का प्रतिवर्ती निकालना था। एक बार इस फिगर को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। चलो अब ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, प्रतिवर्ती COE, देखो प्रतिवर्ती COE कैसे निकलेगा, पहले COE निकालना पड़ेगा उसके लिए। COE ध्यान से देखना जरा, COE कहाँ पे भाई, दिख रहा है COE, इसी का क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। उसके लिए पहले मैंने क्या कहा, पहले COE निकालो। COE निकाल के जब COE में से 360 में से COE को घटा दोगे तो उसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल कह सकते हो, सिंपल सी बात है। इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ के 70 आया है। ठीक है, तो ये कितना होगा 110, क्यों, क्योंकि ये पूरा मिलके 180 बनेगा ना, आधा सर्कल बन जा रहा है 180 बनेगा। तो यानी इसको इसको और इसको मिला के 180 आना चाहिए था। इन दोनों को जोड़ के 70 है तो वो 110 ही तो बचा। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया तो करके दिखाता हूँ। देखो मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा AOC यानी ये वाला कोण AOC प्लस BOE यानी ये वाला कोण। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सफेद इस पे नहीं दिख रहा तो ये वाला। ठीक है, BOE ये वाला, बार बार कलर बदलना पड़ रहा है, BOE प्लस में जो COE जिसका प्रतिवर्ती निकालना है, ये कितना है 180 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखा हमने, यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधी रेखा पे या सरल रेखा पे बने हुए कोण, सरल रेखा पे बने हुए कोण, चाहे कितने कोण हो। देखो ये सीधी रेखा पे बना कोण होता है 180 डिग्री का। अब चाहे आप इसके कितने भी टुकड़े कर दो, भले ही ऐसे 3 टुकड़े कर दिए, तो इन तीनों को मिला के तो बनना वापिस से 180 है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधी रेखा पे बने हुए, सीधी रेखा पे या सरल रेखा पे बने हुए कोणों का योग 180 ही आता है। ठीक है, हाँ ये मत लिखना रैखिक युग्म मत लिखना, क्योंकि रैखिक युग्म का मतलब होता है 2 कोण होने चाहिए, युग्म माने जोड़ा, जबकि यहाँ पर 1 फिर ये 2 फिर ये 3 हो जा रहे हैं ना, इसलिए। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखो AOC और BOE तो 70 था, शुरुआत में ही दिया हुआ था कि AOC और BOE कितना है 70 है।
तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 70 जमा में COE कितना 180 के बराबर। तो COE कितना हो जाएगा 180 माइनस में गया तो 110 बचा, सीधा माइनस कर दे रहा हूँ। लेकिन हमें COE नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिवर्ती। ठीक है, हमें निकालना है प्रतिवर्ती कोण COE, COE का प्रतिवर्ती। देखो जिसका भी प्रतिवर्ती आपको निकालना है, आप कैसे निकालते हो, 360 में से उसी कोण को माइनस करते हो। मतलब अगर COE का प्रतिवर्ती निकालना है तो 360 में से COE माइनस होता। ठीक है, मान लो अगर x का COE निकालना, प्रतिवर्ती निकालना होता तो 360 में से x माइनस होता, y का प्रतिवर्ती निकालना होता तो 360 में से y माइनस होता। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया 360 माइनस COE कितना आया है 110 आया है। ठीक है, 110 घटाओगे तो कितना बचेगा 250। ठीक है, तो 250 डिग्री हो गया ये। ठीक, ये था पहला सवाल। चलिए यहाँ पर है ये दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल पढ़ने से पहले फिर से बोल दूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना तो आप इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा रुक जाओ, सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पे बोला गया आकृति 6.14 में, ये आकृति 6.14 है। इसमें रेखाएं XY और MN O पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन कौन सी रेखाएं, XY, कहाँ पे है XY, ये देखो ये XY है। MN कहाँ पे है, ये देखो ये MN है। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, इस बिंदु का नाम है O। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है सब कुछ। आगे क्या है, यदि POY 90 डिग्री है और A अनुपात B 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, POY देखो कहाँ, P से O पे जाओगे Y पे निकलोगे, ये रहा। ठीक है, ये निशान भी 90 का ही है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और A अनुपात B 2:3 के बराबर है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि हमें क्या दिया है। ठीक है, हमें दिया है कि कोण POY बराबर है 90 डिग्री और A अनुपात B है 2:3 के बराबर, है ना। हालांकि हमें ये भी दिया हुआ है कि ये और ये रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं, बट उतना नहीं लिखेंगे डिटेल में हम। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिलहाल जो काम की चीज़ है वो लिख लो, इतना तो आपको याद रहेगा कि ये और ये रेखाएं हैं काट रही हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें C ज्ञात करना है ना। ठीक है, ज्ञात करना है C, चाहो तो आप लिख भी सकते हो ज्ञात करना है C, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि C बराबर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। जब भी आपको अनुपात में ऐसे कुछ दिया हो तो उनको x या y में मान लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं लिखा माना A बराबर 2x। ठीक है, मतलब इसको इससे रिलेट करोगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो यानी A बराबर 2x मान लो या 2y मान लो, आपकी मर्जी है। और B बराबर 3x। ठीक है, इसको x मानना तो इसको भी x मानना, एक को x एक को y, ऐसे मत मान लेना। ठीक है, तो A बराबर 2x और B बराबर 3x हो गया। अब कैसे कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कोण POX और कोण POY बराबर होगा 180 डिग्री के। कारण क्या है, रैखिक युग्म। कारण क्या है, रैखिक युग्म। ठीक है, आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। देखो POX कहाँ पे है, POX, P से कलर चेंज करना पड़ेगा, POX यानी ये वाला कोण और POY यानी कि ये वाला कोण। ठीक है ना, इनको जोड़ के 180 आएगा क्योंकि रैखिक युग्म है भाई। एक कोण इधर एक कोण इधर, सिर्फ जो रेड में दिखाई दे रहा है, लाल में दिखाई दे रहा है, उसी को देखना। ठीक है, ये सीधी रेखा है तो एक कोण ये एक कोण ये, रैखिक युग्म ही तो है। रैखिक युग्म को जोड़ के आता है 180। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि POX और POY को जोड़ के आ गया 180। अब अगर आप देखो ध्यान से तो जो POX यानी ये वाला है,
ये दो छोटे छोटे कोणों के जुड़ने से बन रहा है, ए और बी के। ए और बी को जोड़ें तो ये पूरा बन जाएगा ना। तो यानी कि पी ओ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए जमा में बी। और पी ओ वाई तो हमें बचपन में ही बता दिया गया था कि भैया 90 है, तो 90 लिख दो, बराबर कितना 180। ए और बी हमें पता है, हमने क्या माना है, ए को हमने माना है 2x और बी को हमने क्या माना है 3x। तो ए की जगह क्या 2x और बी की जगह क्या 3x, बराबर, ठीक है 180। ये 90 गया माइनस में। देखो फिर से बताओ मैंने क्या किया है, ए की जगह 2x, बी की जगह 3x और 90 इधर गया माइनस में, 180 अपनी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 2 कितने x हो गए 5x, 180 में से 90 घटाओगे कितने डिग्री बचेगा 90 डिग्री। ऊपर कर ले थोड़ा भाई। तो x बराबर कितना 90/5, 90 को 5 से भाग करोगे 18 पंजे 90 यानी 18 बार पढ़ा जाएगा। तो x का मान आ गया 18, ठीक है। हमसे पूछा है c, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है c कितना होगा। अब c कैसे निकलेगा, जब b निकल जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, a निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे सीधी लाइन है, तो क्या ये, ठीक है ना, ये और ये जोड़ के 180 बनता है, बिल्कुल। क्यों, रैखिक युग्म में यार, सीधे पे बने हुए हैं। तो अगर मुझे b पता लग जाए तो c भी पता लग जाएगा, है ना, a की तो जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि पहले b निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। b कितने x था भाई, b अपना था 3x, यहाँ देख सकते हो b आ गया 3x, यानी कि 3 गुणा में x की वैल्यू 18, 18 तिया 54, यानी कि b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। हमें तो c निकालना है, तो अपने को पता है b जमा c बराबर 180। रैखिक युग्म में यहाँ क्या लिख सकते हो, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ रैखिक युग्म, ठीक है। b अपने को पता है 54 जमा में c बराबर 180। तो c बराबर कितना 54 जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 50 घटा दो 30, 4 घटा दो यानी 26, तो 126 डिग्री, ठीक है। तो c कितना हो गया 126 डिग्री। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2, है ना। चलिए तीसरे की बात करते हैं। ये रहा अपने पास तीसरा प्रश्न। क्या कहता है तीसरा प्रश्न कि जो आकृति 6.15 है ये रही, इसमें कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। कहाँ पे है एक बार विजुलाइज करो, पी क्यू आर, पी से क्यू पे जाना है, आर की तरफ निकलना है इस तरफ, यानी ये वाले कोण की बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू यानी ये वाला कोण, है ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भैया ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। पी क्यू एस कहाँ पे होगा, पी से क्यू पे जाओ, पी से क्यू पे जाओ और एस पे निकलो, ये रहा पी क्यू एस, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। किसके बराबर दिखाना है, पी आर टी के। कहाँ पे मिलेगा पी आर टी, पी से आर पे गए, आर से टी पे गए, यानी इस वाले की बात कर रहा है। तो मतलब अंदर वाले ये बराबर दिए गए हैं, हमें ये बाहर वाले के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो फिर से ये वाला इसके बराबर है, तो पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया है, ठीक है। अरे यार ये पतला पेन लेना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। दिया है क्या दिया है भाई, कोण पी क्यू आर बराबर है, आर बड़ा अजीब से बन गया, ठीक है, पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर, ठीक है, पी आर क्यू के। फिर लिखना होता है हमें सिद्ध क्या करना है, जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले होंगे आप सिस्टम से चलोगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के, ठीक है। उपपत्ति, चलो सिद्ध करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना बहुत आसान है, कैसे आसान है ध्यान से देखना। अपने को, ठीक है ना, अपने को क्या पता है कि ये वाला और ये वाला रैखिक युग्म है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है कि नहीं। तो इसको और इसको जोड़ के आना चाहिए 180, ठीक है। इतना लिखते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो पी क्यू आर कोण पी क्यू
आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर आएगा 180। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे करता हूँ इसको। ठीक है, क्यों आएगा, कारण लिखोगे रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। ठीक है, इसको बोल दिया समीकरण 1। इसी तरह से अब उस तरफ वाला देखो, ये वाला कोण और ये बाहर वाला कोण, ये भी तो सीधी रेखा पे बने हैं, तो इनको जोड़ के भी आएगा 180। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पी आर क्यू। ठीक है, क्या नाम है, पी आर क्यू प्लस बाहर वाले का नाम है पी आर टी, कोण पी आर टी। इसको जोड़ के भी कितना आया 180। इसको बोल दिया समीकरण 2, कारण वही रहेगा, रैखिक युग्म है ये। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या दिख रहा है आपको, दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो आपस में भी बराबर होंगे। ये चीज़ भी 180 के बराबर, ये चीज़ भी 180 के बराबर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझो कि इस समीकरण में और दूसरी समीकरण में उधर वाला हिस्सा यानी RHS एक जैसा है, तो लेफ्ट वाला भी एक जैसा नहीं बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से ये क्या है, पी क्यू आर जो कोण है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लो इसको। ठीक है, जो कोण है पी क्यू आर, यानी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है इसके, यहाँ पर क्या है, पी आर क्यू कोण और दूसरा कोण क्या है, पी आर टी। ठीक है, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब अपने को एक बात पता थी कि जो पी क्यू आर है और जो पी आर क्यू है, ये दोनों तो चीज़ें बराबर दी गई थी, है ना, तो ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर बराबर चीज़ें काट सकते हो। क्या बचेगा, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ठीक है, क्यों काटा आपको रीजन लिखना पड़ेगा, हम बोलेंगे क्योंकि जो कोण जो हमने काटे हैं ना पी क्यू आर, वो बराबर था पी आर क्यू के, है ना, क्योंकि ये बराबर चीज़ तो बराबर चीज़ें कट जाएंगी। कैसे, सोचो, यहाँ पे मान लो ये x होगा तो ये भी x होगा, है ना, इस x को उस तरफ ले जाओगे, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, इसीलिए ठीक है ना, उस तरफ ना ले आके तामझाम ना करके यहीं सीधा काट सकते हो। ठीक है, तो ये पी क्यू एस बराबर आ गया पी आर टी के, और यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अब देखो, जो अगला सवाल है इसमें बोला गया आकृति 6.16 में, ये रही आकृति 6.16, इसमें एक्स वाई जोड़ दिया, वाई जेड जोड़ दिया, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी एक्स जमा वाई बराबर वाई जमा जेड के है। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। कहाँ पे दिख रही है आपको ए ओ बी, पहले देखो जरा, ए ओ बी यानी ये एक रेखा सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या क्या बातें हमें बताई हैं कि भैया एक्स और वाई को जोड़ो, बराबर आएगा डब्ल्यू और जेड को जोड़ो। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया, पहले लिखते हैं, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया है कि x को y में जोड़ने पर बराबर आता है w को z में जोड़ने की। फिर लिखना होता है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि भैया ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है सर, तो ए बी को एक रेखा सिद्ध करना है। कैसे करोगे, देखो बहुत आसान है। क्या दिमाग लगाएंगे हम इसमें, अभी अपने को पता था कि अगर रेखा होती तो इस पे ये कोण बनता है 180 डिग्री का, अगर रेखा होती तो 180 डिग्री का कोण बनता। तो हम इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अब हमें नहीं पता कि ये रेखा है या नहीं, लेकिन अगर हम ये कोण किसी तरह से 180 ले आए तो हम बोलेंगे 180 कोण आया ही इसलिए क्योंकि ये रेखा है। अगर रेखा सीधी नहीं होती तो 180 नहीं आता। तो मतलब अब हमें करना इतना है कि या तो इस तरफ वाले को हम 180 दिखा दें या फिर उस तरफ वाले को 180 दिखा दें, कम से कम किसी एक तरफ वाले को 180 दिखा दें। एक तरफ का 180 होगा, दूसरे का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम 180 डिग्री दिखा देंगे तो हम कहेंगे यार
सीधी रेखा पे बना कोण ही 180 डिग्री का होता है ना, संगत कोण, तो मतलब ये सीधी रेखा है। अब क्वेश्चन ये आता है 180 लाएं कैसे, है ना। दिमाग लगाओ, क्या कोई चीज तुम्हें दिख रही है जहां से तुम शुरू कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये 4 कोण है, ठीक है। एक बात बताई थी मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछली मतलब पहली वीडियो में इस चैप्टर के, कि यहाँ पे कोई किरण है, अगर ये पूरी घूम जाए, यानी घूमते 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 यहाँ पे ही आ जाए, तो ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री का कंप्लीट। एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो पूरा 360 डिग्री का कोण होता है, इसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। किस किस को ये बात पता है कमेंट में जरूर बताना कि हमें ये बात पहले से पता थी, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या ये चीज़ कुछ काम आएगी, बिल्कुल। कैसे, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ, x आएगा, फिर आगे बढ़ूँ y आएगा, फिर आगे बढ़ूँ z आएगा, फिर आगे बढ़ूँ w आ जाएगा, यानी एक चक्कर पूरा लगाऊंगा तो x जमा में y जमा में z जमा में w सारे जुड़ जाएंगे तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और पूरा कितना 360 होता है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x जमा y जमा में w जमा में z आएगा कितना 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण कोण बन गया, और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। कैसे बना वो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लो। देखो पहले मैंने x जोड़ा, ये रहा इतना x, ठीक है, अलग कलर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा इतना x, फिर y भी जोड़ा है, ये रहा y, फिर इसमें z जोड़ा है, ये रहा z, फिर w जोड़ा, ये रहा, तो ये पूरा चक्कर हो गया। पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कोण 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का ही होगा। चलिए अब यहाँ से मैं 180 कैसे लेके आऊँ, है ना। x और y को जोड़ के 180 ले आऊँ, या फिर w और z को जोड़ के 180 ले आऊँ 100, यही तो करना है मुझे, है ना, किसी एक तरफ वाले का। तो चलो x और y को जोड़ के 180 ही लाना है, तो कैसे लाएंगे, मतलब x और y रहने देना है, बाकी दूसरी चीज़ गायब कर देनी है, यही तो मतलब हुआ। तो x और y को नहीं छेड़ा मैंने, यही रहने दिया। अब इस w और z की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार w और z किसके बराबर है, x जमा y के। तो इसका क्या मतलब है कि मैं w जमा z की जगह x जमा y लिख सकता हूँ। तो w जमा z की जगह भी मैंने x जमा y लिख दिया, बराबर आ गया 360। क्यों लिखा भैया, ऐसा क्यों लिखा तुमने, तो यहाँ कारण देना पड़ेगा, क्योंकि x जमा y बराबर w जमा z के हैं। ये दोनों चीजें बराबर हैं तो एक दूसरे की जगह लिखी जा सकती हैं। मतलब अगर x जमा y है तो आप चाहो x जमा y की जगह w जमा z लिख दो, या फिर w जमा z की जगह x जमा y लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने w जमा z की जगह x जमा y लिख दिया। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि x जमा y एक बार, x जमा y एक बार, कितनी बार, 2 बार x जमा y हो गए अपने पास। कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए। कौन कौन, x जमा y बराबर कितना 360, ये जाएगा डिवाइड में, तो x जमा y बराबर 360 बटे में 2 आ जाएगा। अब 360 बटे में 2 कितना होता है 180, x जमा वाई बराबर 180 आ गया। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि AOB एक रेखा है। क्यों है, क्योंकि भैया आसन्न कोणों का योग 180 आ गया। क्योंकि अभी समझाता हूं, मैंने आसन्न कोण भी समझाए थे आपको पिछली वीडियो में। क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। देखो आसन्न कोण क्या होते हैं, जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोण। तो ये कोण आसन्न कोण है। अब अगर इनको जोड़ के 180 आ रहा है तो पक्की बात है सीधी रेखा ही होगी, ठीक है, ये नियम है, आप याद रखना। तो मैंने वही बोला कि AOB एक रेखा है क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 है। आसन्न कोण यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण में ये भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। इस कोण में भी आ रहा है, इस कोण में भी आ रहा है। हालांकि ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, और मैंने कहा भी था कि उसको देख लेना बढ़िया से, आपको सारी चीज़ें एकदम फटाफट समझ में आएंगी। चलिए हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है ये, इसमें क्या बोला गया है, आकृति 6.17 ये रही। इसमें POQ एक रेखा है, ठीक है। इस बार हमें पता है कि POQ एक सीधी रेखा ही है, मतलब ये पूरा मिलके तो 180 आना है, ठीक है। आगे किरण OR रेखा PQ पर लंब है,
तो O से लेके R पे जाओ, ये रही किरण, ये रेखा जो ये है PQ, इस पे लंब है। लंब का मतलब इस तरफ ये 90 होगा, इस तरफ ये दोनों को मिला के भी 90 ही होगा, ठीक है ना। मतलब इस तरफ वाला कोण भी 90 और इस तरफ वाला कोण भी 90, ठीक। लंब का मतलब ये होता है कि ये उसके साथ 90 डिग्री बना रही है ना। अगर एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा इसके साथ 90 डिग्री बनाए, ठीक है ना, इस तरफ भी बनाएगी इस तरफ भी बनाएगी, तो इसको हम बोलेंगे ये इस पे लंब है, या एक दूसरे पे दोनों ही लंब है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। देख सकते हो आप कि भाई जो किरण OP और OR हैं, ठीक है, OR OP ये दोनों किरण है, इसके बीच में एक और किरण है OS, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया सिद्ध कीजिए कि ऐसा भी होगा, ठीक है। मतलब हमें इस चीज को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें लिखना है क्या दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कि POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, और लंब कौन कौन था, ठीक है, OR लंब है PQ के, है ना। OR ये लंब का निशान होता है, उल्टा T जैसा बनाओगे, OR लंब है PQ पे। फिर से आप देख सकते हो ये OR वाली लाइन मतलब किरण, ये PQ पे लंब है, ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिखना होता है, तो सिद्ध करना क्या है वो लिख देता हूँ, ठीक है। सिद्ध करना, इसको कैसे विजुलाइज करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे, कहाँ से शुरुआत करें, है ना, वो मैं भी आपको बताता हूँ, उसमें सुन के आपको मजा आ जाएगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये वाली चीज़। तो जो सिद्ध करना है पहले मैं उतार लूँ। सिद्ध करना है कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS के। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है ना, वहीं से हमें क्लू मिल जाएगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है ना। कैसे करोगे देखो, और क्लू कैसे मिलता है वो भी देखो। आप देखो बात करते हैं कि हमें हिंट कहाँ से मिल रहा है, हम शुरुआत कहाँ से करें सवाल की ना। डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है नजर, अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा। नीचे देखो कितना है, 2 भाग में है। तो अगर मैं इस 2 को उठा के थोड़ी देर के लिए इधर ले आता तो ये 2 ROS जैसा नजर आता। हालांकि लाना नहीं है, सिर्फ दिमाग में विजुअलाइज करना है, 2 ROS नजर आता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करूंगा। अब मुझे क्योंकि आइडिया लग चुका है कि सवाल में कहीं ना कहीं 2 ROS जैसा दिख रहा है, तो मैं 2 ऐसी समीकरण यहाँ से ढूंढने की कोशिश करूंगा जिन दोनों में ROS आता होगा। पहली में भी ROS, दूसरी में भी ROS, ताकि मैं जब वहां से जोड़ूं तो मुझे एक ROS 2 ROS मिल सके। कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, बड़ा आसान है। पहली समीकरण कैसे बन जाएगी, देखो भाई, हमें बोला गया था ये इस पे लंब है, लंब का मतलब ये कोण कितना होना चाहिए, 90। अब ये कोण 2 कोणों से मिलके बन रहा है, एक इस वाले से जिसका नाम है ROS, एक ROS मिल गया, दूसरा इस वाले से, ठीक है ना, जिसका नाम है POS। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान से देखना, कि अगर मैं कोण, ठीक है, अगर मैं कोण ROS जोड़ देता हूं कोण POS में तो मुझे मिल जाएगा 90। क्या कारण है इसके 90 होने का, इसके 90 होने का कारण है कि जो OR है वो लंब है PQ पे। ये लंब था, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देखो, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, कि भैया जो ये OR था ये इस पे लंब था, मतलब ये कोण पूरा 90 ही तो होगा। तो ये कोण पूरा कैसे बन रहा है, इसको और इसको मिला के, इसका नाम क्या है ROS, नीचे वाले इसका नाम क्या है POS। समझ में आ गई एक बात। चलिए 90 क्या आ गया। अब एक और समीकरण ढूंढनी है मुझे जिसमें ROS आता हो, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरफ 90 ही आ जाए, ताकि दोनों तरफ 90-90 रहेगा तो इधर वाली चीजें बराबर हो सके। कैसे ला सकते हो ROS से 90, ध्यान से देखना, ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ऐसे ला सकते हो, अगर आप QOS देखो, जो कि हमें चाहिए भी सवाल में, है QOS में, ठीक है, ये वाला QS का मतलब क्या, यहां से लेके पूरा यहां तक। अब इतने में से अगर आप इतना काट दो, यानी कि बचेगा सिर्फ यहां तक, तो यहां तक तो 90 है ना, तो काटने का मतलब घटा दो। यानी कि आप क्या करो,
आप इस QoS में से यानी इस पूरे में से सिर्फ इतना माइनस कर दो, क्या बचेगा? इधर वाला हिस्सा बच जाएगा, ये 90 बच जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर माइनस करूँगा किस में से? QoS का मतलब ये पूरा, इसमें से क्या माइनस करूँगा? ROS। कितना बच जाएगा? 90 ही बचेगा, ठीक है। अब 90 क्यों बचा? क्योंकि ये वाला कोण 90 है ना, ठीक है ना। OR लंब था PQ के ऊपर, तो लंब का मतलब इधर वाला तो 90 है, ठीक है, और वही बचा भी है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको विजुलाइज ना हुआ ध्यान से देखना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक QoS है, ठीक है। इसमें से हम ROS माइनस कर रहे हैं, ROS मतलब ये वाला कोण हटा दिया, इसको भूल जाओ। क्या बचा? इधर वाला हिस्सा ही तो बचा है। इधर वाला हिस्सा कितना है? 90। क्यों 90 है? क्योंकि ये इस पे लंब है, सीधी सी बात है यार, ठीक। चलिए, अब जैसे इतना हुआ, अब हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह बनाऊं, ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ बोलूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, है ना। इसको समीकरण 1, जगह नहीं थी तो मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे समीकरण 2, ठीक है, आप सही से लिख लेना। तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनका राइट हिस्सा बराबर है 90 90, तो लेफ्ट वाला यानी ये बराबर होगा इसके, और जैसे इतना लिखोगे ना, काम खत्म इस सवाल का। देखो चाहे इसके लेफ्ट वाला ये रहा, यानी कि कोण ROS जमा में कोण POS बराबर होगा इसके लेफ्ट में, देखो ये रहा कोण QoS माइनस में कोण ROS, ठीक है। ROS जो हमें सिद्ध करना है उसमें एक तरफ है, तो जितने भी ROS मिल रहे हैं एक तरफ लाओ। ROS ये देखो ये पहले से है, और ये माइनस में ROS कहाँ आएगा? प्लस में ROS। उस तरफ क्या है? QoS पहले से है, ये POS कहाँ जाएगा? माइनस में। एक ROS, कितने ROS हो गए? 2 ROS हो गए, जो हमने शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था कि ये तो 2 बार कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ठीक है। 2 को उधर ले जाओगे डिवाइड में जाएगा, यानी कि कोण ROS बराबर, ठीक है, इधर पहले से देखो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 डिवाइड में, ठीक है, ये 2 ऊपर था 2 नीचे चला गया, ऊपर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो वैसे, ठीक है, तो यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया सिद्ध, जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न भी है। अब देखो इस सवाल में बोला गया, यह दिया गया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। XYZ एक कोण है जो कि 64 डिग्री है। आगे बढ़ने से पहले आप इतनी आकृति बना लो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ आकृति तो दी नहीं गई है ना, तो जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो 64 डिग्री है, तो अंदाजे से, ठीक है, एक न्यून कोण बना दो 64 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया XYZ, कितना है ये? 64 डिग्री, ठीक है, अंदाजे से बनाया, रफ फिगर है, नापना नहीं है, ठीक। नाम मैंने आपको बताया था लिखना कि अगर बीच में यहाँ y आ रहा है, एक नाम कोण के नाम में बीच में कौन है? y, इसका मतलब y शीर्ष पे होगा, किनारे किनारे पे x और z होंगे। इसके बाद क्या बोला गया है? इसके बाद बोला गया है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। XY को कहाँ तक बढ़ाया गया? P तक। XY को बढ़ाने का क्या मतलब होता है? देखो XY को बढ़ाने का मतलब होता है कि X से Y की तरफ बढ़ाना, और अगर Y X बोला होता तो इसका मतलब होता Y से X की तरफ बढ़ाना। फिलहाल बोला क्या है? XY बढ़ाया गया, तो X से Y की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि हम शुरुआत करेंगे X से, चलेंगे Y की तरफ, तो X इधर है Y इधर है, यानी इस तरफ बढ़ाया गया, ठीक है। ये थोड़ा मोटे पेन से लिख दिया मैंने, चेंज कर लेते हैं। X से, ठीक है, X से Y की तरफ इस तरफ बढ़ाया गया है P तक, ठीक है भाई। अब क्या बोला गया है कि यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो ये और ये मान ज्ञात कीजिए, इन दोनों के कौन विभाजित करता है? YQ, किसको? कोण ZYP को। तो ढूंढो पहले कोण ZYP कहाँ है? Z से Y पे गए, P पे निकले, यानी ये वाला कोण है ZYP। इसके 2 बराबर टुकड़े करने हैं, इसके 2 बराबर टुकड़े यहीं से तो हो सकते हैं। तो इसके कहने का ये मतलब हुआ कि हम जो किरण खींचने वाले हैं वो कहीं यहाँ से जाएगी, जो कि ये पूरा कोण था, इसके 2 बराबर टुकड़े कर देगी। एक टुकड़ा देखो ये रहा,
और दूसरा टुकड़ा देखो ये रहा। ठीक है भाई। तो अब अगर क्योंकि दोनों टुकड़े बराबर हैं तो अगर ये a डिग्री का है तो ये भी a डिग्री का ही होगा। ठीक है, मैंने x इसलिए नहीं बोला, x यहाँ पे दिख रहा था, कंफ्यूजन होती तो a मान लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है, अब सवाल करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, कि कोण एक्स वाई जेड बराबर है 64 डिग्री के, और क्या दिया है, और दिया गया है कि ये वाई क्यू है किरण, है ना, और दिया गया है कि जो वाई क्यू है ये कोण क्या नाम था, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित, यहाँ लिख लेना करती है। ठीक है, ठीक है, समद्विभाजित करती है क्या मतलब है, देखो ये इसको समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे कोण को समद्विभाजित करने का मतलब है जेड वाई क्यू जो होगा, जेड वाई क्यू ये बराबर दिया हुआ है पी वाई क्यू के, या क्यू वाई पी भी बोल सकते हो, और हमने दोनों को ही ए डिग्री मान लिया। ठीक है ना, देखो जेड वाई पी ये बड़ा वाला कोण था, इसको इसने समद्विभाजित कर दिया दो टुकड़ों में, एक टुकड़े का नाम क्या है जेड वाई क्यू और एक टुकड़े का नाम क्या है क्यू वाई पी। ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों को हमने ए के बराबर मान लिया। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू कितना है, यानी एक्स वाई क्यू कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, और दूसरा प्रतिवर्ती किसका, कोण क्यू वाई पी कितना है, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, देखो पहले बात करते हैं इसकी एक्स वाई क्यू की। एक्स वाई क्यू कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, कैसे बना ये, इस 64 और इस ए को मिला के 64 और ए जोड़ दोगे पूरा मिल जाएगा, तो मतलब ए तो निकालना है ना पहले, तो ये आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो ये वाला कोण यानी इतना और ये पूरा यानी कि इतना, इन दोनों को जोड़ोगे 180 मिलेगा, रैखिक युग्म है, सीधी रेखा बन गया ना ये और ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180, कारण में लिख लेना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म फुल फॉर्म में लिखना, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड 64 दिया है और जेड वाई पी कितना 2a के बराबर आ गया। ठीक है ना, आप देख सकते हो जेड वाई पी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितने a है, a 2a के बराबर है। ठीक है, आप एक बात याद रखना, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे a इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन सवाल में कहीं a नहीं दिया गया था, तो a किस चीज़ को बोल रहे हो आपको फिगर में दिखाना पड़ेगा, यहाँ आकृति बनाओगे और दिखाओगे। यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है कि इसको बराबर इसके है ये, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजित करती है तो दोनों को ही मैंने a के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये आपको अगर दिखाना नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, चलिए ये आकृति ऊपर चली गई है तो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ठीक है भाई, अब देखो 64 जमा 2 इतना, तो 2a बराबर कितना होगा, 180 में से 64 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 116, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 जाएगा डिवाइड में यानी 58, a का मान 58 आ गया। हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एक्स वाई क्यू बता दो, तो हम लिखेंगे कोण जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोण एक्स वाई क्यू कितने के बराबर है, ये बराबर है 64 जमा a के। आप फिर से देख सकते हो एक्स वाई क्यू ये पूछा गया था, ये बराबर है 64 और a को जोड़ने से आएगा ना, ये पूरा है, तो 64 और a को जोड़ दो, a का मान कितना है 64 जमा a का मान है 58, 60 50 110 8 18, ठीक है, और 4 22, 122 डिग्री हो गया। दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई थी, प्रतिवर्ती एक्स वाई पी, देखो पहला एक्स वाई क्यू पूछा था निकाल दिया, फिर एक्स वाई पी का प्रतिवर्ती। ठीक है, तो देखो प्रतिवर्ती किसका, कोण प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती का क्या मतलब बताया मैंने, जिसका प्रतिवर्ती निकालना है
उसी को 360 में से माइनस कर दो, उसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा, है ना। तो यार यहाँ अगर आप देखो तो क्यू आई पी क्या है असलियत में, जो क्यू आई पी है, ठीक है, आप देखोगे क्यू से गए वाई पे और कहाँ निकले पी पे, यानी क्यू आई पी असलियत में ए ही तो है। क्यू वाई पी भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यानी कि ये हो जाएगा 360 माइनस में ए, यानी कि 360 माइनस में ए की वैल्यू क्या है, 58 है। तो 58 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 302 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।